Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 8 रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके थे। हाफ चैप्टर हमने रीड भी किया था एग्जाम से पहले। नेबरहुड सर्विसेज। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपना स्पीकर म्यूट रखें। स्पीकर म्यूट रखें। नेबरहुड सर्विसेज हमने चैप्टर 8 यूवीएस में रीडिंग स्टार्ट की थी। नेबरहुड सर्विसेज, नेबरहुड अपना जो आस पड़ोस है वहां की सेवाओं के बारे में हमने रीड किया था कि हम जिस भी इलाके में रहते हैं, जहां भी हम लोग रह रहे हैं, उसके आसपास में जो घर बने हुए हैं वो हमारे कौन है? वो हमारे नेबर्स हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। और हमारे घर के आसपास का जो पूरा एरिया है, जो पूरे जगह है, उसको हम क्या कहेंगे? नेबरहुड कहेंगे। तो ये जो नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे नेबरहुड से अपने आस पड़ोस में हमने बहुत सी जगह देखी है। 10:40 अर्पित टेकरीवाल, प्लीज स्पीकर म्यूट कर ले बेटा। स्पीकर म्यूट करें, उसके बाद आप बात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अपने आसपास में हमने बहुत सी जगह बनी हुई देखी है। हमारे घर के आसपास में मार्केट भी होगा, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, गुड हॉस्पिटल, मॉर्निंग मैम। स्कूल, ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिए ये सारी जो जगह है उनको हम क्या कहेंगे? अपना नेबरहुड कहेंगे, अपना आस पड़ोस कहेंगे। इन सभी जगहों पे हमने देखा है कि ये हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, जिससे हम अपना जीवन है वो आराम से जी सकते हैं। हमें किसी भी जरूरत की किसी भी सामान की जरूरत नहीं गुड पड़ती, मॉर्निंग हम मैम। फटाफट गुड मॉर्निंग, हम फटाफट मार्केट जाते हैं और हमें जो चीज चाहिए हम वो ले लेते हैं। और मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी शॉप होती है, जहाँ हमें जो भी हमारी रिक्वायर्ड होती है, जो भी जरूरत होती है, वहाँ वो पूरी हो जाती है। तो हमने देखा था कि अपने मार्केट में हमने बहुत सारी दुकानें देखी हैं, जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ग्रोसर्स की, जिसको किराने का सामान जिनके पास मिलता है, क्लॉथ्स की, यूटेंसिल्स, बर्तनों की, स्टेशनरी, जो हमें बुक, पेंसिल, इरेजर, जो सारी चीजें हमें चाहिए वो स्टेशनरी की शॉप होती है, टॉयज की, एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें हमें कहाँ मिल जाती है? मार्केट में मिल जाती है। मार्केट में बहुत सारी शॉप होती हैं जहाँ से हम अपना इजीली सामान है वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 46 तक हमने रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अपने आस पड़ोस में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 47 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप 47 पेज नंबर निकाल लीजिए। ट्राई दिस। देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, आपको कोशिश करनी है। कैन यू मैच? आपको मैच करना है। गिवन हिंट्स, उनके लिए हमें कुछ हिंट दिए हुए हैं। विद देयर क्रॉसपॉन्डिंग, उनसे संबंधित कुछ हमें हिंट दी हुई है। उनसे संबंधित जो नेबरहुड है, जो अपना आस पड़ोस है, उसकी सर्विसेज, उनकी सेवाएं हमें दी गई हैं, उनको हमें उनसे मैच करना है। तो आप अपनी बुक में देखिए, फर्स्ट नंबर पे देखिए लिखा है आई नीड मेडिसिन। नीड मीन्स जरूरत होना, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। मुझे किसकी जरूरत है? दवाइयों की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन लेनी है। तो हम मेडिसिन लेने के लिए किन के पास जाएंगे? केमिस्ट के पास जाएंगे। तो देखिए आई नीड मेडिसिन, और मेडिसिन लेने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? केमिस्ट के पास जाएंगे। मेडिसिन, और मेडिसिन लेने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे? केमिस्ट, जिनके पास में हमें क्या मिलती है? दवाइयाँ मिलती है। तो आप इस तरीके से एरो बना के इसको मैच कर लीजिए कि हमें
आई नीड, मुझे जरूरत है मेडिसिन की, तो मेडिसिन लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे? केमिस्ट के पास जाएंगे। तो आप अपनी बुक में, यस, आप कौन सा पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 47, पेज नंबर 47, मेडिसिन लेने के लिए हम लोग केमिस्ट के पास जाएंगे, तो एरो करके आप मैच कर दीजिए। आई नीड पेन, पेपर, पेंसिल्स, एनवलप। हमें क्या चाहिए? पेपर्स चाहिए, कागज चाहिए, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी हमारी स्टेशनरी है वो चाहिए। तो हम पेन, पेंसिल, इरेजर, एनवलप, एनवलप क्या होता है? लिफाफे या कवर, जिसको हम अपनी बुक्स पे, अपनी नोटबुक्स पे चढ़ाते हैं। तो हमें कवर लेना है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? पेपर पेन लेना है, तो हम लोग यहाँ, आप मैच कीजिए इसको, किससे करेंगे? स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप, जिनके पास से हमें क्या मिलता है? पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, अपनी नोटबुक्स, जो भी एनवलप, जो कवर लगाते हैं हम लोग, वो सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी? स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, आई नीड फ्रेश वेजिटेबल्स। मुझे क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए, सब्जियां चाहिए। तो वेजिटेबल्स लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? एरो लगा के आप इसको मैच कर लीजिए। ग्रीन ग्रोसर, जो हरी ताजी सब्जियां रखता है, उनके पास हम क्या खरीदेंगे? सब्जियां खरीदेंगे। GROCER, ग्रोसर। GREEN, ग्रीन, ग्रीन मीन्स जिनके पास हरी सब्जियां मिलती हैं। तो वेजिटेबल्स हम किनसे लेंगे? ग्रीन ग्रोसर से लेंगे। तो देखिए, मेडिसिन किससे लेंगे? केमिस्ट से लेंगे। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर किससे लेंगे? स्टेशनरी से लेंगे। वेजिटेबल्स किनसे लेंगे? ग्रीन ग्रोसर से लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई नीड बुके ऑफ फ्लावर्स। मुझे फूल चाहिए, गमले चाहिए, बुके चाहिए, जो अपनी बुक में दिखाया हुआ है। मुझे बुके चाहिए, तो मैं किन से लूं? फ्लोरिस्ट, जो फूल वाला होता है, उनके पास हमें क्या मिलेंगे? फूल मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, बुकेज मिलेंगे, जो हम अपने किसी भी, कोई भी फंक्शंस होता है, बर्थडे होता है, या तो गिफ्ट करते हैं, या अपने घर को डेकोरेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो फ्लोरिस्ट के पास से हमें क्या मिलेगा? बुके मिलेंगे, फूल मिलेंगे। फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट, फूल वाला। ठीक है, तो बुके लेने के लिए, फूल लेने के लिए हमें फ्लोरिस्ट के पास जाना पड़ेगा। FLORIST, फ्लोरिस्ट, फूल वाला। आई नीड, मुझे जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत होना, आई मीन्स मुझे, मुझे जरूरत है। ब्रेड, बटर, एग, मुझे खाने से संबंधित चीजें लेनी है। आई नीड, मुझे जरूरत है ब्रेड, बटर, एग, तो मुझे खाने से संबंधित चीजें लेनी है, जो किस पे मिलेंगी? बेकरी पे मिलेंगी। बेकरी। ठीक है, तो ब्रेड और बटर लिख देती हूँ। तो ये हमें लेने के लिए बेकरी के पास जाना पड़ता है, जिनके पास में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बेकरी से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हमें मार्केट में बहुत सारी शॉप दिखाई देती है। उन शॉप पे हम लोग अलग अलग, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम सामान वहां से परचेज कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। अगर हमें दवाई लेनी है तो मेडिसिन वाले के पास जाएंगे, ये नहीं कि ग्रीन ग्रोसर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अपनी वेजिटेबल्स बेचेगा। तो हर एक शॉप की फिक्स होता है कि वो उसको वो क्या बेचता है। ठीक है, तो मेडिसिन लेनी है तो केमिस्ट के पास जाएंगे। पेपर, पेन, पेंसिल, बुक्स लेनी है, एनवलप लेने हैं तो हम स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे। वेजिटेबल्स लेनी है तो ग्रीन ग्रोसर के पास जाना है। बुके लेनी है तो फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे, फूल वाले के पास। और ब्रेड, बटर, एग लेना है तो हम किसके पास जाएंगे? बेकरी पे। तो ये डिफरेंट मैडम, टाइप्स ग्रीन की हमें, ग्रोवर का क्या अर्थ होता है? यस, ग्रीन ग्रोवर का क्या अर्थ होता है? ग्रीन वेजिटेबल। ग्रोसर, सब्जी बेचने वाला, ग्रीन ग्रोसर।
ग्रीन ग्रोसर सब्जियां बेचने वाला, जिनके पास हमें हरी सब्जियां मिलेंगी। ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाला, ठीक है। तो सब्जियां बेचने वाला होता है ग्रीन ग्रोसर, जो वेजिटेबल्स रखता है अपने पास में, सब्जियां रखता है। नेक्स्ट देखिए, बट हाउ डू वी रीच प्लेसेस फ्रॉम होम। लेकिन इन प्लेसेस पे, इन जगहों पे हम लोग अपने घर से कैसे जाएंगे। फ्रॉम होम, अपने घर से। ये जो जगह है अगर वो दूरी पे हैं तो हम लोग उनके पास कैसे पहुंचेंगे। रीच मीन्स पहुंचना, REACH, रीच। रीच मीन्स पहुंचना, प्लेस मीन्स जगह, PLACE, प्लेस, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे, HOW, बट, लेकिन हम डू वी रीच प्लेस फ्रॉम होम, अपने घर से इन जगहों पे कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए, अगर हमें लंबी दूरी करनी होती है, अगर हमें मार्केट में ही जाना होता है, तब तो हम मोटरसाइकिल बाइक का यूज करके चले जाते हैं। अगर पास में है तो पैदल चले जाते हैं। लेकिन हमें दूर जाना है तो हम लोग बस से जाते हैं। उस बस पकड़ने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, बस स्टैंड पे जाना होगा। वहां से हम बस पकड़ते हैं। तो देखिए, बस स्टैंड, अगर ज्यादा लंबी दूरी है तो हम बस स्टैंड जाते हैं बस लेने के लिए। ए बस स्टैंड, बस स्टैंड एक ऐसी जगह होती है, इज द प्लेस, ऐसी जगह, प्लेस मीन्स जगह, PLACE, प्लेस मीन्स जगह, ऐसी जगह होती है। ये इरेज कर देती हूँ, ये तो मैच ही करना है और आपको समझ में भी आया होगा। PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। A bus stand is the place to wait, wait means इंतजार करना, WAIT, wait, wait means इंतजार करना, जहां हम क्या करते हैं, बस का वेट करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। फॉर कैचिंग ए बस, बस को पकड़ने के लिए, कैच करना, पकड़ने के लिए। हमें अगर बस से जाना है तो हम बस का वेट करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। बस पकड़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे। बस स्टॉप हियर एंड वी ब्रोड देम टू रीच प्लेस, हम बस स्टैंड पे जाएंगे और वहां से हम सवारी लेंगे। ब्रॉड मीन सवार होना, बस में सवार होके हम लोग रीच प्लेस, जहां हमें पहुंचना है उस जगह पे हम पहुंचेंगे। REACH, रीच मीन्स पहुंचना। रीच मीन्स पहुंचना, ब्रॉड मीन्स सवार होना, BOARD, बोर्ड, बोर्ड मीन्स सवार होना या चढ़ना। तो हम बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पे जाएंगे, वहां हम बस में सवार होंगे या बस में चढ़ेंगे और हमें जिस जगह पे पहुंचना है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो हमें पता है कि ज्यादा लंबी दूरी तक, जैसे हमें गांव जाना होता है, लंबी दूरी पे जाना होता है, तो हम लोग बस स्टैंड से जाते हैं। या फिर और भी ज्यादा लंबी दूरी है तो हम लोग रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो ये एक बस स्टैंड है जहां हम बस पकड़ते हैं, वहां से बस लगती है और हमें जिस जगह पे जाना है उसमें हम सवार होके जाते हैं। डू यू टेक द बस टू रीच योर स्कूल, क्या आपने बस ली है अपनी स्कूल पहुंचने के लिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं या लंबी दूरी से आते हैं, तो वो लोग किस में आते हैं, बस से आते हैं ना, स्कूल बस से बच्चे स्कूल आते हैं। तो अगर हमारी दूरी ज्यादा है घर से स्कूल की तो हम लोग बस में भी आते हैं। तो कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बस से स्कूल आते हैं।
यहाँ हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए 1 बाय 1 एक क्यू बनाकर, एक लाइन बनाकर आराम से अपनी बस में चढ़ रहे हैं। ऐसा ही हमें करना है। जब भी बस में सवारी करनी है या सवार होना है तो हमें बिल्कुल लाइन बना के, धक्का नहीं देके, बिल्कुल आराम से अपना सफर करना होता है। बिल्कुल आराम से बस में चढ़ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्कूल। स्कूल सभी को पता है कि हम स्कूल क्यों आते हैं। यहाँ हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है। तो हम नॉलेज लेने के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हम कहाँ आते हैं? स्कूल आते हैं। स्कूल को क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्या का आलय, विद्या का घर, जहां से हम विद्या ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हमारी जो संपूर्ण डेवलपमेंट है, पूरा जो विकास है वो अपनी स्कूल में किया जाता है हर तरीके से, चाहे वो फिजिकली हो और चाहे वो मानसिक हो। देखिए हम गेम्स खेलेंगे स्कूल में तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग बनती है, स्टडी करेंगे तो हमारा माइंड भी डेवलप होता है। तो हम स्कूल में विद्या लेने के लिए आते हैं, हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। आलय पर्यायवाची होता है घर का। तो विद्या कैसी जगह है? जहां हम क्या लेते हैं? विद्या लेते हैं। विद्या का घर, क्या कहेंगे स्कूल को? विद्या का घर, जहां से हम विद्या ग्रहण करते हैं, विद्या लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल, ए स्कूल इज ए प्लेस। स्कूल एक ऐसी जगह है फॉर स्टडी, जहां हम स्टडी करने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं। स्टडी मीन्स अध्ययन करना। स्टडी, STUDY, स्टडी मीन्स अध्ययन करना। हाँ, हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यंग चिल्ड्रन गो टू ए किंडरगार्टन और प्ले स्कूल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ भेजते हैं, कहाँ आते हैं? किंडरगार्टन, छोटे बच्चों के लिए स्कूल होता है और जिसको प्ले स्कूल भी कहा जाता है। प्ले स्कूल क्या होता है? खेल का स्कूल, जहाँ बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। प्ले स्कूल, जहाँ बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत सारी ड्राइंग्स होती है और उनको खेल खेल में पोइम पढ़ा के, गेम्स खिला के उनको पढ़ाया जाता है। तो यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए किंडरगार्टन या प्ले स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पे बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। वहाँ उनकी जो रूम है उसकी इस तरीके से डेकोरेशन की जाती है, इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें बच्चे गेम्स खेल के पढ़ते हैं, ड्राइंग देख के बच्चे हैं वो, उनको अक्षर की पहचान बताई जाती है। ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको गेम्स में खेल खेल के ही उनको पढ़ाया जाता है। दे लर्न राइम्स, राइम्स मीन्स कविताएं, एंड प्ले मैनी गेम्स देयर। वे वहां बहुत सी कविताएं और गेम्स हैं वो खेलते हैं। तो देखिए पॉइंट सीखते हैं, कविताएं गाते हैं, उनको वो याद करते हैं। पहले वहां वो बोलना, उनको याद करना सीखते हैं, उसके बाद में उनको रिटर्न करवाया जाता है, लिखवाया जाता है। तो पहले गेम्स गेम्स में ही, खेल खेल में ही अपनी पढ़ाई करते हैं। उनको बहुत सारी पॉइंट्स हैं वो सिखाई जाती है, राइम्स, कविताएं। दे ऑल्सो लर्न मैनी गुड हैबिट्स, और वे इसके साथ साथ बहुत सी अच्छी आदतें भी सीखते हैं। गुड हैबिट्स कि किस तरीके से बैठना है, उनको अपना इंट्रोडक्शन, उनको ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं। उनको लिखने की बजाय उनको बोलना, उठना बैठने का तरीका उनको अच्छे से, उनको प्यार से, उनको अच्छे से सिखाया जाता है। तो बहुत सी अच्छी हैबिट्स भी सीखते हैं, कैसे बड़ों को
हेलो हाय करते हैं, कैसे उनको प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों से किस तरीके से बातचीत की जाती है, ये सारा नॉलेज उनको दिया जाता है। तो यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो प्ले स्कूल में जाते हैं। ओनली वो खेलते हैं वहां पे, और खेल खेल में ही वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जैसे उनको बॉल दी जाती है, तो बॉल्स में 1 2 3 उनको बोला जाता है, जिससे उनको काउंटिंग लर्न होती है। और कई पोइम ऐसी बोली जाती है जिनसे उनकी जो कविताएं अगर वो बोलेंगे तो उनकी जो लर्निंग मेमोरी है वो तेज होती है, उससे वो जल्दी सीखते हैं। उसके बाद में उनको रिटर्न करवाया जाता है। तो स्कूल एक ऐसा जगह है जहां हम स्टडी करने के लिए आते हैं। और यंग चिल्ड्रंस के लिए अलग से स्कूल होता है, या अलग से उसी में होता है किंडरगार्टन। जैसे अपनी स्कूल में भी प्ले ग्रुप बना हुआ है, जिसमें बच्चे सिर्फ खेल खेल में ही पढ़ते हैं। और उनका अलग से ही रूम है, वो सभी वो जो क्लास है वो पूरी डेकोरेट है। तो उसमें वो अच्छी बातें सीखते हैं, पोइम सीखते हैं, और गेम्स गेम्स खेल के ही वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 48। नेक्स्ट पेज नंबर 48। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, CHILDREN। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। बच्चे चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। बच्चे चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 11 ईयर्स। ये तो हमने जो रीड किए थे कि किंडरगार्टन स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो 5 ईयर से भी कम के होते हैं, वो बच्चे किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते हैं। उससे अबव 5 से 11 ईयर्स के जो बच्चे हो जाते हैं, 5 से 11 ईयर में जो बच्चे आते हैं, वो गो टू ए प्राइमरी स्कूल। वो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। ये मैं इरेज कर देती हूँ। जो 5 से 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो स्टडी करने के लिए प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल, यहाँ जाते हैं 5 से 11 ईयर्स के बच्चे। प्राथमिक स्कूल 5 to 11 ईयर्स। गो, गो मीन्स जाना, GO गो। गो टू ए प्राइमरी स्कूल। तो देखिए, जो बच्चे 5 से 11 ईयर्स के होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। हियर, हियर मीन्स यहाँ। दे लर्न, लर्न मीन्स सीखना, ये यहाँ सीखते हैं। टू रीड एंड राइट, पढ़ लिखना और पढ़ना सीखते हैं। प्राइमरी स्कूल में रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और राइट मीन्स लिखना। तो लिखना और पढ़ना कहाँ से सीखते हैं बच्चे? प्राइमरी स्कूल से। प्राथमिक विद्यालय जो 1 to 5 तक के स्कूल होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल होते हैं। They learn प्राइमरी स्कूल to read and write. They also learn more about the world. और इसके साथ साथ वो बहुत सा ज्ञान, बहुत सा नॉलेज लेते हैं अबाउट वर्ल्ड। अपने देश के बारे में, अपने संसार के बारे में भी बहुत सारी छोटी छोटी जनरल नॉलेज है वो सीखते हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स जो होती हैं, वो 1 to 5 होती हैं, और वहाँ बच्चों की अच्छी नॉलेज बढ़ाया जाता है, उनको लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। तो बच्चे प्राइमरी स्कूल से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। किंडरगार्टन स्कूल में केवल वे खेल खेल में बोलना सीखते हैं, याद करना सीखते हैं। लिखना और पढ़ना किस में आएगा? प्राइमरी स्कूल में आता है, जो किस ईयर के बच्चों के लिए होता है? 5 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, और 1 to 5 स्कूल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल कौन सी क्लास तक होते हैं? 1 to 5 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन हु फिनिश देयर प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चों की प्राइमरी, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है, इसके बाद गो टू सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी स्कूल जाते हैं फॉर देयर हायर क्लासेस। और इससे बाद उच्च क्लास में पढ़ने के लिए वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। जब बच्चे 1 to 5 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होती हैं,
वो 1 to 12th होती है। तो 12th तक की जब एजुकेशन बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, प्राइमरी हमारी जो प्राथमिक शिक्षा जब कंप्लीट हो जाती है 1 to 5 कर लेते हैं, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक हम अपनी स्कूल्स में ही अपनी स्टडी करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। हायर क्लासेस ऊंची क्लासों में, ठीक है, 1 by 1 हम ऊंची क्लासेस में जाते जाते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं। जब हम 12th क्रॉस कर लेंगे, अभी हमारी प्राइमरी चल रही है, हम प्ले ग्रुप कर चुके हैं, प्ले ग्रुप के बाद हम प्राइमरी में आ चुके हैं, प्राइमरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल कंप्लीट करेंगे, 12th कंप्लीट करेंगे, और 12th जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे। तो स्टूडेंट्स हु फिनिश हायर क्लासेस इन स्कूल, जो स्टूडेंट्स हायर क्लासेस 12th क्लास स्कूल में कंप्लीट कर चुके हैं, गो टू कॉलेज, वो कहाँ जाएंगे? कॉलेज जाएंगे और यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय जाते हैं। Therefore, we should have schools and college in our neighborhood. हमारे नेबरहुड में, हमारे आस पड़ोस में, अपने आसपास ऐसे बहुत सी कॉलेज हैं जहां बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो अपने आसपास भी बहुत सी कॉलेज बनी हुई है, जैसे अपने पास में ही है मोतीलाल कॉलेज, ठीक है, इधर नेत्राम, मोरारका, ये कुछ ऐसी कॉलेज हैं जिनमें हम एडमिशन लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद में हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी। तो 12th क्रॉस करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें कितनी स्टडी करनी है? बहुत सी करनी है ना। और उसके लिए हमें ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करनी है। घर पे हैं तो भी हमें अपनी ये बुक रीड करनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, मैम जो करवा रही हैं वो सभी आपको लर्न होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप लर्न करोगे, आपको याद रहेंगी, तभी आपकी एजुकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा प्ले स्कूल कौन सी होती है? जहां बच्चे ओनली खेलने के लिए जाते हैं, खेल खेल में ही अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में 5 to 11 ईयर्स के बच्चे आते हैं, 1 to 5 की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हायर एजुकेशन लेते हैं, और 12th क्रॉस करने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। अब इस चैप्टर में जितना मैंने आपको रीड करवाया है, उसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओ मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। और ये जो मैंने आपको बुक रीड करवाई है, इसको आप रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।